ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा आप और हम सभी 5 दिवसीय भगवान शंकर की ये पवित्र कथा श्रवण करने के लिए विराजमान हैं। आज कथा का द्वितीय दिवस है। गुरु पूर्णिमा महोत्सव के इस पवित्र पावन अवसर पर कथा के मुख्य यजमान श्री नेहल प्रज्ञेश पटेल जी, प्रीशा पटेल जी यूएसए से हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करें। आज श्री नेहल प्रज्ञेश पटेल जी की बेटी प्रीशा पटेल का जन्मदिन भी है। एक बार उनके लिए भी जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन अभिनंदन। उनको साधुवाद, बहुत बहुत बधाइयाँ। श्रीमती मधु महेश कुमार राय जी इंदौर से, श्री संजय अग्रवाल जी ग्वालियर से, श्रीमती मीनाक्षी बाला साहब कांटे जी संभाजी नगर से, श्रीमती हरवंती बाई पुत्री कृष्णाबाई मालाकर जी माथेला खांडवा से, श्रीमती बेंगलोर से शिव महापुराण कथा के यजमान पद ग्रहण करे हैं। श्री संजय माणिकचंद गौते जी सोलापुर से शिव महापुराण कथा के यजमान पद ग्रहण करे हैं। श्री राजकुमार एवं श्रीमती पूनम राठौर जी दिल्ली से कथा के यजमान पद ग्रहण करे हैं। श्री सुनीता विनोद कुमार गुप्ता जी अहमदाबाद से कथा के यजमान पद ग्रहण करे हैं। श्रीमती सुनीता विजय केशव शेट्टी जी, विजय अनंत्या केशव शेट्टी जी उमरगा धाराशिव से शिव महापुराण कथा के यजमान पद ग्रहण करें। एक बार सभी के लिए जोरदार ताली बजाकर साधुवाद, जिन्होंने इन पवित्र कथा का यजमान पद ग्रहण किया और भगवान देवाधिदेव महादेव की यह पवित्र आनंदमय रसमय कथा जनमानस को श्रवण कराने का एक क्रम किया। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना हुए का। हे गंगाधर मोतीवारी ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु कारता। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधर मुक्तिवार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो तिहारी शंभु कारता। शिव का मात्र नाम उच्चारण ही व्यक्ति की साधना को जोड़ देता है। शिव महापुराण कथा के महत्तम में आता है कि देवराज नाम का ब्राह्मण चोरी का धन लेकर
शिवालय में पहुंच गया था। और वो चोरी का धन लेकर जब शिवालय में गया तो उसका मन भगवान की कथा में नहीं लगा। उसका चित्त कथा में नहीं पहुंचा। कल कथा में कहा था, कथा सुन लेना और कथा में मन को लगा लेना, ये दोनों अलग है। कथा पर विश्वास कर लेना, कथा पर भरोसा कर लेना और कथा सुन लेना, दोनों अलग है। कथा सुनने के लिए तो ढेरों लोग आते हैं, ढेरों भक्त पहुंचते हैं, कथा को सुनते हैं, श्रवण करते हैं, पर केवल सुना, विश्वास कितना किया ये आप पर आधारित है। भरोसा कितना किया आपने, आप पर आधारित है। हमें केवल कथा को सुनना नहीं है, हमें कथा पर विश्वास भी करना। कहते हैं बड़ों की बात को जितना मान कर चलते हैं उतनी ही जिंदगी में बड़े बनते चले जाते हैं। बड़े जिसने अपनी जिंदगी में बड़ों की बातों को मान लिया, बड़ों की बातों का आदर करा, सम्मान करा, संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, गुरुजन की बात को जिसने मान लिया, वो उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ गया। फिर वो रूपा कर। आज आषाढ़ी एकादशी है। आज मेरे भगवान नारायण विश्राम करेंगे, 4 महीने के लिए आराम करेंगे और मेरे देव अधिदेव महादेव पूरी सृष्टि का पालन करना प्रारंभ करेंगे। आज भारत की भूमि का वो दिन है जिस दिन मेरे देव अधिदेव महादेव वारी करते 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 हरि विठ्ठल पांडुरंगा का दर्शन करने के लिए पहुंचे। संपूर्ण भारत देश के वारकरियों को, संपूर्ण भारत देश के वारी करने वालों को, उनके पावन चरणों को मैं नमन करता हूं। महाराष्ट्र की पवित्र धरा को मैं नमन करता हूं, जहां पर मेरा देव अधिदेव महादेव श्री हरिरंग विठ्ठल के दर्शन करने के लिए। शिव विश्वास, भरोसा, दृढ़ता, केवल कथा सुनना नहीं है। कथा सुनना है तो बहुत सारे वक्ता हैं जो कथा कहते हैं, आप सुनते हो, यहां से सुनी, यहां से निकाल दी, बची कुची थी तो कपड़े से झटका। घर पहुंचे, घर वालों ने कहा कि कहाँ गई थी, सीहोर। क्या सुना, कथा सुन के आई। क्या लेकर आई, रुद्राक्ष लेकर आई। क्या लाई, कंकर शंकर लेकर आई। ये सब बाद में बताना, पहले कहना मैंने कथा सुनी है और कथा ऐसी सुनी है कि आज से मेरा पूरा भरोसा मेरे महादेव पर हो गया, अब मैं भटकूंगी। अब मैं भटकूंगी, अब मुझे भटकना नहीं है, अब मुझे शिव की शरणागति में रहना। अब मैं शंकर भगवान का भजन करूंगी, गुणगान करूंगी। फिर किसी ने कहा क्या जपोगी, तो कहा पंचाक्षर नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। एक होता है ओम नमः शिवाय। अब शिवपुराण क्या कर रही है कि
नमः शिवाय के साथ में ओम का नाद स्त्री नहीं कर सकती, तो स्त्री के लिए क्या कहा गया? नमः। पर शिव पुराण ने बीच का एक रास्ता दे दिया, भटकना नहीं है, शिव को छोड़ना नहीं है। कोई कहेगा नमः शिवाय जपो, कोई कहेगा ओम नमः शिवाय जपो, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। शिव पुराण ने कह दिया कि तुम स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, बुजुर्ग हो, कैसे भी हो, उच्चारण करो श्री शिवाय नमस्ते। इसमें कोई दोष नहीं, इसमें यह विचार नहीं करना पड़ेगा कि हमने क्या जपा क्या ना जपा। कभी मौका लगे तो अपनी जिंदगी में जप कर देखिए, क्या देता है श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री का मतलब होता है लक्ष्मी, श्री का मतलब होता है राधा, श्री का मतलब होता है सीता, श्री का मतलब होता है वैभव, श्री का मतलब होता है पार्वती, श्री का मतलब होता है शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हैं तो संसार की कुल देवी, सारी देवी, जितनी शक्तियां हैं, सबको नमन करते हुए शंकर का नाम लेकर प्रणाम करते हैं। तो हमारे अंदर एक ऊर्जा है, वैभव की प्राप्ति, धन की प्राप्ति होती है, संपदा की प्राप्ति होती है, वैभव की प्राप्ति। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। एक उच्चारण जब हम करते हैं, लक्ष्मी हमारे घर में प्रवेश करती है। एक उच्चारण जब हम करते हैं, श्री वैभव हमारे घर में प्रवेश करता है। श्री वैभव केवल कथा नहीं सुन के आई, शिव पर भरोसा कर कर आई, विश्वास कर कर आई। आज सवेरे एक माता जी कह रही थी, गुरुजी हम एक प्रवचन सुन रहे थे, उस प्रवचन में महाराज जी कह रहे थे कि अपने को खाने से पहले पति को खिलाना चाहिए। तो हमने कहा महाराज जी ने क्या क्या खिलाने का बोला? तो कहा भोजन अपन करो, उससे पहले पति को कराओ। तो हमने कहा ये तो सत्य है, उसमें क्या दिक्कत, उसमें क्या तकलीफ है? तो कहा सास को पहले खिलाएं, ससुर को पहले खिलाएं कि पति को पहले खिलाएं? तो हमने कहा सबसे पहले घर में सास भी भोजन नहीं करेगी, सबसे पहले घर का जो बुजुर्ग ससुर होता है, बूढ़ा बाप होता है, सबसे पहले भोजन उसको दीजिए। फिर आप अपनी सास को भी भोजन दोगी ना, तो सास मना कर देगी, मुझे नहीं, पहले मेरे छोरे को लगा, बेटे को लगा, फिर मैं भोजन कर लूंगी। वो खुद कर, फिर उनको दीजिए और दिल से सारी चिंता को मुक्त होकर। पहले भी कहा, फिर कहते हैं, शिव महापुराण की कथा पंडाल में सुनने के लिए उस दिन जाना जिस दिन तुम्हारे अंदर शंकर जी के प्रति विश्वास हो जाए। विश्वास तो जाओ, वरना मत जाओ।
टाइम बर्बाद तो बिल्कुल मत करो। जिस दिन तुम्हारा विश्वास पूर्ण हो जाए कि हाँ मैं शिव पुराण की कथा सुनूंगी और बाबा मेरी झोली भरेगा, विश्वास है तो शिव पुराण की कथा में जाओ, वरना फिर अपने घर पर बैठो और आइसक्रीम बना बना के कंकर की भूमि पर चढ़ाऊंगी। 5 कंकर बीन कर मैं पूजन करूंगी, शिव जी को नमन करूंगी, 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलूंगी और 5 दिन की शिव पुराण की कथा सुनकर आऊंगी। मेरा बाबा जो मैं मांगूंगी वो मुझे देगा। तब समझो कि बाबा ने कृपा करना प्रारंभ कर दिया। क्यों समय बर्बाद करना? सब जाएं तो हम भी जाएं? नहीं नहीं नहीं। लाखों की संख्या में आप लोग पहुंचते हो, टेंशन हमको हो जाता है। इसलिए जब तुम्हारे दिल में विश्वास हो तब उस दिन तुम कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर आकर बैठकर शिव पुराण की कथा का रसतत्व ग्रहण करो और अपने जीवन को साथ करो। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। और कथा में आकर बैठ गए, फिर भरोसा पूर्ण होना चाहिए, अपूर्ण नहीं। मेरे शंकर भगवान को एक चावल का दाना चढ़ता है वो भी पूरा की पूरा आखा, शिव जी को एक बेलपत्र चढ़ती है वो भी आखी, आदि भी चढ़ाओगे तो भी वो पूर्ण मानता है। बेलपत्री का चूरा भी चढ़ाओगे तो भी वो पूर्ण मानता है, क्योंकि शिव जी के पास आने के बाद व्यक्ति अधूरा नहीं रहता, पूर्ण होता चले जाता है। शंकर जी का दर्शन करा है आप लोगों ने? अरे बोलो तो कभी फोटो देखा है शिव जी का? शिव जी के मस्तक पर पूर्ण चंद्रमा है कि आधा अधूरा चंद्रमा है? द्विज का चंद्रमा, दूज का चंद्रमा, द्विज का। और वो दूज का चंद्रमा एकदम जो दुर्बल है, पतला है, शरीर में रोग हो गया था, चंद्रदेव को ससुर ने श्राप दे दिया था कि तुझे काया का रोग हो जाए। पूरा दुर्बल हो गए चंद्रदेव, पूरा शरीर एकदम बेकार हो गया, एकदम दुर्बल से हो गए। तब शिव की शरण में गए और भगवान शंकर ने उनको अपने मस्तक पर रखा, कहा मैं तो अधूरा हूं, मैं अधूरा हूं। शिव जी कहते हैं तू अधूरा है, पर जब मेरे से आकर लग गया और मेरे करीब में आ गया तो तू अधूरा नहीं रह सकता, अब तो पूर्ण होकर पूर्ण। हम कितने भी अपूर्ण हो, हम कितने भी अधूरे हो, हमारा शरीर बेकार हो गया, कहीं रोग हो गया, कहीं बीमारी हो गई, कहीं धन क्षीण हो गया, कोई पैसा लेकर चले गया, कोई धन लेकर चले गया, कोई प्रॉपर्टी लेकर चले गया, कोई कुछ लेकर चले गया, हम कितने भी अधूरे हों, पर शिव के जितने करीब आएंगे उतने पूर्ण होते चले जाएंगे, उतने। शिव अधूरा नहीं रखता, मेरा बाबा आपको अधूरा नहीं रखेगा, वो पूर्ण कर। यहां कोई अधूरा नहीं है। आप आए, हमारे सीहोर के रेल विभाग को, मध्य प्रदेश के रेल विभाग को हम बहुत बहुत साधुवाद देते हैं, जिन्होंने गुरु पूर्णिमा के इस अवसर पर 24 तारीख से लेकर 30 तारीख तक, जिस दिन आप अपने घर जाओगे उस दिन तक
रेल विभाग ने, रेल मंत्रालय ने 10 ट्रेनों के स्टॉपेज और सीहोर में कर दिए। बनारस की ट्रेन, पटना की ट्रेन, बंगाल की ट्रेन, झारखंड की ट्रेन, सारी ट्रेनों के स्टॉपेज सीहोर में कर दिया। उसके लिए उनको साधुवाद है। महाराष्ट्र की ट्रेन, राजस्थान की ट्रेन, सारी ट्रेनों के स्टॉपेज सीहोर में कर दिए 30 तारीख तक, जब तक भक्त अपने घर जाए। अब ट्रेन में बैठते हो, जब तक ट्रेन नहीं आती, जब तक ट्रेन नहीं आती तब तक चिंता रहती है, कब आएगी, बहुत देर हो गई, सामान ढेर सारा है, सब उतरेंगे तो मैं चढ़ूंगी कब। चिंता में पानी की खाली बोतल लेके बार बार नल में से भर रही है। चिंता में, टेंशन है। जैसी ट्रेन की आवाज सुनती है वैसी खड़ी हो जाती है। आ गई, आ गई, आई, निकल गई, अपनी नहीं थी, फिर इंतजार कर रही है, चिंता लगी है। सामान है, बच्चे हैं, सब सामान को संभालना है, बच्चे भी हैं। और मान लो ट्रेन नहीं आई तब तक चिंता थी, पानी भर लिया, बच्चों को संभाल लिया, अटैची रख ली, सब कुछ करा, और टेंशन टेंशन, कहाँ रखूंगी, जगह मिलेगी कि नहीं मिलेगी, सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्या करूंगी। और ट्रेन आई और ट्रेन में तुम जाकर अंदर बैठ गए, सामान रख लिया, उसके बाद टेंशन है क्या? जम के बोलो जरा। अब तो अपनी सीट संभाल के, खिड़की पे हाथ रख के, केला छील के, और छोरा छोरी को भी मूंगफली दे दी, खाओ। अब अपने को क्या टेंशन है क्या? जम के बोलो जरा। नहीं, टेंशन कब तक था? जब तक ट्रेन में नहीं बैठी तब तक टेंशन था, सामान ज्यादा है, बैठूंगी कहाँ, सीट कैसे मिलेगी, बच्चे साथ में, क्या करूं, पानी की बोतल भी भरी, खाने का भी रखा। कब तक चिंता थी? जब तक ट्रेन में नहीं बैठी थी। और जैसे ही ट्रेन में बैठ गई सारी चिंता मिट गई, अब टेंशन में नहीं है, अब तो पांव पसार के मोबाइल चला रही है, एकदम फ्री हो गए, टेंशन फ्री, एकदम चिंता फ्री। कब तक चिंता थी? जब तक ट्रेन में नहीं बैठी थी तब तक चिंता थी। उसी तरह शिव पुराण की कथा कहती है, संसार के मनुष्य टेंशन में तब तक हैं जब तक वो शिव पुराण की कथा में नहीं बैठे। जो बैठ गए चिंता समाप्त हो, चिंता समाप्त, टेंशन समाप्त। शिव पुराण की कथा में अगर एक बार आकर बैठ गए, उसके बाद तो चिंता करने की ही जरूरत नहीं है। फिर तो भोलेनाथ जहां लेकर जाएंगे वहां चले जाएंगे। एक आ गई मतलब ट्रेन में बैठ गई, अब बैठ गई, इसके बाद चिंता नहीं है। अब तो जो करेगा मेरा कुबेरेश्वर महादेव करेगा, मेरा भोले बाबा, मेरा महाकाल राजा, वो अब मुझे नहीं करना, अब मुझे टेंशन नहीं, अब मुझे चिंता नहीं। निखिलेश वो एक लाइन, अब सौंप दिया इस जीवन का, अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का,
सब भार तुम्हारे हाथों में। ट्रेन में टेंशन नहीं है, ट्रेन में टेंशन नहीं है, ट्रेन में टेंशन नहीं है। और बस में बैठती तो चिंता होती कि नहीं होती। मई बाजू में ड्राइवर के पीछे बैठी है और 25 बार बोल रही है, ए दादा धीरे चला ना, डच के लग रहा है। अब ट्रेन में बोल के आ जाए एक आध बार जाके ड्राइवर, टेंशन नहीं, चल रही, उसको मालूम है मुझे मंजिल तक पहुंचा दे। एक माताजी बस में बैठी, बस वाला बस चला रहा था, गियर बार बार लगा रहा था। ड्राइवर चाय पीने के लिए नीचे उतरा, बेचारी माताजी आगे गई और उसने दम लगा के जो गियर का डंडा था उसको उखाड़ के फेंक दिया, उखाड़ के फेंक दिया नीचे। बस वाला आया, उसने पूछा ये किसने तोड़ा? बूढ़ी अम्मा सिर पे पल्लू लेके बोली मैंने तोड़ा। क्यों तोड़ा? 2 घंटे से देख रही हूं तुझसे टूटी नहीं दिया, 2 घंटे से तू लगा है उसे तोड़ने में, तेरे से टूटा ही नहीं। देख पुराने घी में कितना दम होता है, 1 मिनट में तोड़ दिया। ड्राइवर बोला ओ ताई, वो तेरे हाथ जोड़ू, वो गियर था, वो गियर था जिसको तूने तोड़ दिया, बस कैसे चलेगी? ताई चिल्ला के बोली, पहले बोलते नहीं बना, मैं तोड़ती नहीं, मुझे क्या मालूम था कि तू, मैं तो समझी कि तू तोड़ने का प्रयास कर रहा है और तेरा ध्यान भटक रहा है, बार बार गाड़ी आड़ी टेढ़ी कर रहा है, इस चक्कर में मैंने तोड़ के तेरे हाथ में दे दिया, मुझे क्या। महाराज बैठ गए, फिर कोई चिंता नहीं। एक बार शिव की शरणागति में जो जाकर बैठ जाता है, फिर चिंता नहीं, फिर चिंता से कोई चिंता नहीं। बैठो। शिव के मंदिर में जाकर जो 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर देता है, शंकर जी के मंदिर में पहुंचकर जो भगवान की भक्ति करना प्रारंभ कर देता है, जो शिव महापुराण की हमें साधना, हमें व्रत, हमें उपासना करना सिखा देता है। देवराज नाम का ब्राह्मण चोरी का धन लेकर शंकर जी के मंदिर में गया था, मन नहीं लगा था उसका कथा में, फिर भी कथा कानों में चली गई थी। कथा कानों में गई और जाने के बाद में वो देवराज नाम का ब्राह्मण चोरी के धन को लपेट कर वापिस जाने लगा। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर विचार करने लगा कि ये वही बेलपत्री का वृक्ष है जिसकी चर्चा मैंने अंदर सुनी थी, ये वही बेलपत्र का वृक्ष है जिसकी चर्चा मैंने अंदर सुनी थी। सुना था इस बेलपत्री के वृक्ष के बारे में कि ये बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जो बैठता है उसको अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। जो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे की मिट्टी को अपने मस्तक पर लगा लेता है उसे हरिचंदन का फल प्राप्त हो जाता है। जो बेलपत्र के वृक्ष के नीचे दीप प्रज्वलित कर देता है वो कभी कंगाल नहीं होता है। ये बेलपत्री के वृक्ष की महत्वता मैंने सुनी थी, ये वही बेलपत्र का वृक्ष, ये वही वृक्ष। इस वृक्ष के नीचे बैठकर यदि मेरे प्राण चले भी जाएं तो मैं शिव की शरणागति ग्रहण कर लूं, शिव की शरणागति। मन में भाव आ गया। और आपको कथा में क्या कहा था? सती माता शिवजी के साथ कथा सुनने के लिए गई और सती माता के मन में आ गया था कि यह शरीर अगर जलकर भस्म हो जाए तो अच्छा। सती माता का शरीर जल गया था। शिव जी ने विचार करा था कि राम जी का दर्शन हो जाए तो राम जी का दर्शन हो गया था। उसी तरह देवराज नाम के ब्राह्मण को मन में आया
कि ये बेलपत्र के वृक्ष के नीचे अगर मेरे प्राण चले जाएं तो क्या मैं परम गति को प्राप्त कर लूंगा? और वो हुआ। देवराज नाम के ब्राह्मण के प्राण बेलपत्री के वृक्ष के नीचे छूटे तो भगवान शंकर नंदी लेकर आए और देवराज नाम के ब्राह्मण को लेकर चले।